नमस्कार दोस्तों, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के इस त्यौहार पर पतंगबाजी का चलन है। परंपरा रही है कि लोग पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के त्यौहार पर। तो हम लोग भी आज आकांक्षाओं की पतंग उम्मीदों की डोर से उड़ाएंगे और उड़ा करके इतने ऊंचाई पर ले जाएंगे कि जो भी सरकारें बेरोज़गारी के मुद्दे पर बात नहीं करती हैं, हमारी पतंग वहाँ तक पहुँच जाए। तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर की एक खबर मेरे सामने आई है। हम आज उसी की पतंग बनाते हैं और जम के उड़ाते हैं, ऊंचाइयों को छू लेंगे आज इसी खबर के माध्यम से। तो पहले खबर जान लेते हैं क्या है। देखिए, बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी हुई है कि लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। तो खबर पढ़ते हैं जल्दी से। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। शासन ने रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.20 लाख से अधिक यानी कि 1,20,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है। वही माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में 44,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती दी जा चुकी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक फ़िलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं प्रवक्ता के 2,215 और सहायक अध्यापक LT संवर्ग में 5,256 पद खाली हैं। इन्हीं पदों पर भर्तियां करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए थे। अब तक प्रदेश में 1,64,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती दी जा चुकी है। पिछले 5 वर्षों में अकेले सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है, जबकि वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2017 के बीच पूर्ववर्ती सरकारों ने माध्यमिक विद्यालयों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। सरकारी व एडेड स्कूलों में 33,000 से अधिक सहायक अध्यापकों, 6,000 से अधिक प्रवक्ता और 8,000 से अधिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की थी। ठीक है, ये है खबर जिसमें डेटा दिया गया है। जो मेन बिंदु हैं वो देख लीजिए कि 15 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों ने माध्यमिक में 33,000 शिक्षक भर्ती की थी, जबकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं इन्होंने 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। मतलब तुलना की जा रही है पिछली भर्तियों से और अब में, पिछली जो सरकारें रही हैं अब में। समझ गए होंगे, सभी लोग समझदार हैं। मेन पॉइंट एक और यहाँ पर है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 51,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद रिक्त, प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 और सहायक अध्यापक LT संवर्ग में 5,256 पद रिक्त हैं। ठीक है, ये डेटा पहली बार नहीं आया है। 2018 से लेकर के अब तक कई बार अध्याचन लिया गया है, कई बार रिक्त पदों की संख्या बताई गई है और कई बार माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया है पार्लियामेंट में कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है और जो भी अध्यापक और बच्चों का अनुपात है वो बराबर है, यानी कि कोई शिक्षक कमी नहीं, स्कूलों में शिक्षक हैं। एक लाइन और यहाँ है, पतंग तो यहीं से हम उड़ाना शुरू करेंगे। पारदर्शी हुई भर्ती प्रक्रिया, मुख्यमंत्री महोदय का कथन है या उनको तो हो सकता पता ही ना हो। ये जो भी डेटा उनके पास जाता है अधिकारियों के माध्यम से जाता है जो अपनी पतंग उड़ाते रहते हैं। उन्होंने बताया है कि हमने पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की है, लेकिन जब इतनी ही पारदर्शिता थी तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पतंग उड़ाई गई है और शिक्षक आज भी धरने पे बैठे हैं विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर के, और जो असंबंधित आयोग था उसने भी माना था कि आरक्षण में विसंगतियां हुई हैं, तो फिर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी कैसे। एक पतंग और उड़ाना चाहेंगे, ये पतंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है कि इस भर्तियों में, सरकारी नौकरियों की भर्तियों में जो पतंगबाजी होती है अधिकारियों के माध्यम से, और इसकी डोर कहीं ना कहीं शासन के हाथ में होती है, लेकिन शासन को सही जानकारी अधिकारी देते ही नहीं हैं कि कहाँ पर कब कब उन लोगों ने पतंगबाजी कर ली है।
भर्तियां फंसाने से निकालने से लेके भर्तियां फंसाने तक, ठीक है, भर्तियां निकालने से लेकर के भर्तियां फंसाने तक बहुत सारा जो रोजगार है दिया जाता है, ठीक है। उसकी चर्चा इस अखबार की कटिंग में नहीं दी गई है। मतलब ये तो डेटा दिया गया है प्रत्यक्ष रोजगार की, जो सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। अब हम अपनी पतंग यहाँ से उड़ाएंगे कि आप प्रत्यक्ष रूप से कितना रोजगार सरकार देती है, कितना गंभीर है बेरोजगारी को लेके और कितना गंभीर है रोजगार देने के लिए, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जो मैं कहने वाली हूँ देखिएगा मेरी पतंग कितनी ऊंचाई तक उड़ने वाली। भर्ती निकलने पर कोचिंग सेंटर वालों को रोजगार देती है सरकार अप्रत्यक्ष रूप से। बुक सेलर पब्लिकेशन को भी रोजगार देती है अप्रत्यक्ष रूप से। ऑनलाइन पढ़ने के लिए डेटा कंपनियों और मोबाइल रिचार्ज वालों को भी रोजगार मिलता है। पीडीएफ निकलवाने के लिए पेपर साइबर कैफ़े वालों को और फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफ़े वालों को भी सरकार द्वारा रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है। परीक्षा देने के लिए जब दूर दूर सेंटर होता है तो वाहनों पर बैठ करके परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं, तो जो सड़क और यातायात से संबंधित रोजगार को बढ़ावा मिलता है। फिर कहीं स्टे होने के लिए रूम लेते हैं तो वहाँ भी रोजगार का बढ़ावा होता है। परीक्षा हो जाने के बाद रिजल्ट के लिए धरना देते हैं तो भी घरों से बाहर निकल करके आयोग तक जाते हैं, समझ रहे हैं, तो भी एक प्रकार का रोजगार होता है। कहीं जाएंगे आएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, धरना देंगे, किराया खर्चा करके जाएंगे, तो वो भी एक प्रकार का, उसमें बहुत सारे लोगों का, ठेले वाले से ले करके केले वाले तक और जो है चाट पकौड़ी बेचने वाले तक का सबका रोजगार जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। कोई परीक्षार्थी जब स्ट्रगल करने जाएगा तो वहाँ तक का रोजगार है। उसके बाद प्रत्येक भर्ती में कुछ ऐसे पेच डालना कि कोर्ट केस हो जाए तो समझ लीजिए कि न्यायालय को भी रोजगार दे दिया जाता है। भाई जज महोदय को रोजगार मिल जाता है जजमेंट देने का, और वकील साहब को रोजगार मिल जाता है कोर्ट केस लड़ने का। फिर आवाज़ उठाने के लिए कि भर्ती हो क्यों नहीं रही है, नेताओं को रोजगार मिल जाता है। विभिन्न प्रकार के चंदा चोरों को भी रोजगार मिल जाता है, जो चंदा इकट्ठा करके आवाज़ उठाते हैं या आपका कोर्ट केस बीच में लड़ने जाते हैं, ठीक है, उनका भी रोजगार यहाँ से जुड़ा होता है। और भी रोजगार के बहुत सारे साधन मैं बताऊंगी, जो छूट जाएंगे आप खुद लोग समझ जाइएगा। फिर जब सभी संतुष्ट नहीं होंगे आयोग के उत्तरों से, क्योंकि आयोग 4 उत्तर देता है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में 4 विकल्प देता है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आयोग के उत्तर को अपना उत्तर नहीं मानेंगे, वो 3 उत्तर को छोड़ के चौथा अपना उत्तर बनाते हैं, उसके लिए चले जाते हैं आंसर कुंजी को लेकर के कोर्ट केस में, तो वहाँ भी रोजगार ही होता है। भाई फिर से वकील और जज को रोजगार मिल जाता है। फिर अभ्यर्थियों को न्यूज देने के लिए हम जैसे यूट्यूबर भाई बहन, उनका भी रोजगार तो यहाँ से जुड़ा है। रोज़ नई नई न्यूज़ निकालते हैं, रोज़ रस्सी का सांप बनाते हैं, वो भी तो ये रोजगार का ही एक माध्यम है, उनको रोजगार मिल जाता है। फिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर्ती लटकी रहती है, कहीं ना कहीं पर किसी न किसी को रोजगार मिलता ही रहता है। इतना ज़्यादा रोजगार होता है। ये जो डेटा है ये गलत है। इस डेटा में इन जितने लोगों को मैंने गिनाया है और इसके अलावा भी आप लोग जान रहे हैं कि बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, उन सबका भी रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ा होता है। और जो गवर्नमेंट है बताइए, न्यूज़पेपर वालों को भी तो रोजगार मिल रहा है, ये भी तो खबर छाप रहे हैं, ये भी तो पेपर जो है बेच रहे हैं, इनका भी रोजगार इससे जुड़ा है। तो समझने वाली बात है। हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, उसकी बुराई करते रहते हैं कि भर्ती निकाल दिए, समय पे भर्ती नहीं कराते हैं, हम लोगों को तैनात नहीं करते हैं। लेकिन अगर समय पे भर्ती निकल करके समय से परीक्षा हो जाएगी तो जो इतने लोगों को रोजगार मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बताइए। सरकार तो सबकी है ना, तो वो सबके बारे में सोचती है, सबके लिए रोजगार निकालती है। और सबके लिए रोजगार तभी संभव है जब आपकी एक भर्ती निकले और साल 2 साल 3 साल 4 साल कोर्ट में लटके, या उसके रिजल्ट के लिए आप दौड़ें, या जो है परिणाम के लिए भटके, तभी इतना सबको रोजगार मिलेगा। तो जो भी सरकार है, चाहे ये मौजूदा सरकार हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे आने वाले सरकार हो, इसी तरह से रोजगार देती रहती हैं। तो हम लोगों को सरकार को कोसना नहीं चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि एक भर्ती के पीछे कितने लोगों को रोजगार दिया जाता है, ये समझने की बात है। अब ये हम लोग क्या करेंगे कि जितने अभ्यर्थी हैं, हम लोग अपनी आकांक्षाओं की पतंग उम्मीदों की डोर से उड़ाते रहेंगे,
उड़ाते रहेंगे और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे और बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे, इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि सरकार इसी तरह से इन्हीं माध्यमों से रोजगार देती रहे। अब इसमें जो न्यूज़पेपर वालों ने डेटा नहीं छापा था, मैंने उसका जो है क्या कहते हैं, उसका जो है डेटा मैंने दे दिया है अपने शब्दों के माध्यम से। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसमें जो चीज़ें छूट गई हैं, मेरे द्वारा नहीं बताई गई हैं, वो स्वतः ऐड कर लें, या जो चीज़ें छूट गई हैं आपके दिमाग में आ रही हों तो उनको कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये जो मकर संक्रांति की मैंने पतंग उड़ाई है, ये सबके पास पहुंचाएं और सभी लोग इस पतंग को और ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैप्पी मकर संक्रांति।